मिस्टर राघव का हर रोज की तरह एक नॉर्मल दिन था। सुबह की चाय पीने के बाद वो बैठे ही थे कि तभी उनके फोन पर एक सिंपल सा मैसेज आता है जिसमें था, आपका पार्सल होल्ड हो गया है, यहाँ क्लिक करें। और बस उसी एक क्लिक ने इस रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि 87 लाख रुपए खाते से निकल चुके थे, एक ही झटके में, एक ही दिन में, कुछ ही सेकंड में। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के उन 6 साइबर स्कैम्स की जो सिर्फ पैसों के मामले में बड़े नहीं हैं, बल्कि इन साइबर स्कैम्स के पीछे ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप से छिपे हैं जो पढ़े लिखे समझदार लोगों को भी बेवकूफ बना देते हैं। और जो चीज आपको आज इस वीडियो से मिलेगी वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, जहां कहानियां नहीं है अलग अलग स्कैम्स की, आपको मिलेगा एक नया नजरिया। आपको ये पता चलेगा कि जब ये लोग फ्रॉड करते हैं तो क्या सीन होता है इनके आसपास का, कैसा इन्वायरमेंट होता है, कैसे करते हैं ये लोग फ्रॉड, कैसे साजिश रचते हैं, कैसे एक अनपढ़ फ्रॉड इंसान एक पढ़े लिखे इंसान को भी बेवकूफ बना के उससे लाखों करोड़ों रुपया निकलवा लेता है इतनी दूर बैठकर, और फिर पुलिस इनको कैसे पकड़ती है। तो आगे बढ़ने से पहले सवाल ये नहीं है क्या आप स्मार्ट है, सवाल ये है क्या आप उन ट्रिक्स को जानते हो जो स्पेशली आप जैसे स्मार्ट लोगों के लिए डिजाइन की गई है इनके द्वारा, क्योंकि ये स्कैम करने में प्रोफेशनल नहीं होते, ये अनपढ़ भी होते हैं और पढ़े लिखे भी, बस ये लोग ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करते हैं और इंडिया इनका सबसे बड़ा प्लेग्राउंड बन चुका है। दोस्तों पहले एक बात समझते हैं, इंडिया में आज 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर है, यूपीआई ट्रांजैक्शन हर महीने 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो रही है। डिजिटल इंडिया एक रियलिटी है, लेकिन इस रियलिटी का एक डार्क साइड भी है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक सिर्फ 2023 में इंडिया में साइबर फ्रॉड से 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ, और ये वो नंबर से जो रिपोर्ट हुए, जिनको दर्ज किया गया, जो नहीं दर्ज हुए वो काफी ज्यादा है, उनकी तो आप बात ही छोड़ो। अब आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब आपके मन में एक इमेज बन रही होगी, आप कल्पना कर रहे होंगे कि साइबर क्रिमिनल एक डार्क रूम में, एक अंधेरे से रूम में ब्लैक हुडी पहन के बैठे होते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर ग्रीन ग्रीन कोडिंग चलती है और वो कॉम्प्लेक्स कोड लिख रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। इंडिया के सबसे डेंजरस साइबर स्कैम ऑपरेशन में से काफी ऐसे हैं जहां ना कोई हैकिंग टूल था, यानी कोई सॉफ्टवेयर वो इस्तेमाल नहीं करते थे, ना कोई वायरस, उनके पास होता है सिर्फ एक फोन, झूठ बोलने का तरीका और सामने वाले इंसान को साइकोलॉजी का यूज करके बेवकूफ बनाना उनको अच्छे तरीके से आता है। यही चीज इन्हें इतना खतरनाक बनाती है। तो चलो अब हम एक एक करके इंडिया के सबसे चर्चित और बड़े साइबर स्कैम का जो केस है उनको देखेंगे, उनके शिकार कौन थे, कैसे हुआ, कौन हुआ, और सबसे जरूरी चीज इससे आप अपनी जिंदगी में कैसे बचोगे वो भी आपको पता चलेगा। सो हम स्टडी करेंगे पूरे 6 केस। हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों पहला केस है ऑपरेशन चक्रा, और ये इंडिया का सबसे बड़ा फेक टेक स्पॉट स्कैम नेटवर्क था। 2022 में सीबीआई ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने इंडिया के अंदर छुपी एक पैरेलल इकोनॉमी को एक्सपोज कर दिया, सबके सामने लाकर रख दिया। इस ऑपरेशन में 10 स्टेट्स में से एक साथ रेड हुई, और फिर जो जो सामने आया उसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने दिमाग में ना एक तस्वीर बनाइए, एक ऑफिस है, एकदम क्लीन, साफ सुथरा, प्रोफेशनल, एसी लगा हुआ है, व्हाइट बोर्ड लगे हुए हैं और उनके ऊपर ट्रेनिंग मटेरियल लगा हुआ है, वर्कर सूट में बैठे, एकदम अच्छे सूटों में, सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं और उन्होंने नेम्स भी अपने ऐसे रखे हैं जैसे ये अंग्रेजों के होते हैं, जॉन, माइक, सारा, वाटसन, जेनिफर, केली, ऐसे ही उनके नेम हैं। सो अब आपने बना ली तस्वीर, ये तस्वीर सच में ऐसी ही थी, लेकिन ये कोई कंपनी नहीं थी, असल में ये एक स्कैम फैक्ट्री थी जहां स्कैम होता था, और इनके टारगेट था अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा उम्र के लोग जिनको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं। लेकिन फ्रॉड करने का अड्डा कहां था? इंडिया में। अब ये लोग फ्रॉड करते कैसे थे ये सुनना जरा ध्यान से। मान लो कोई अमेरिका या यूके का बंदा अपना कंप्यूटर चला रहा है जो थोड़ा पुराना है कंप्यूटर, और फिर अचानक से उसकी स्क्रीन पे एक पॉपअप मैसेज आता था, यूर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड, कॉल माइक्रोसॉफ्ट इमीडिएटली, यानी आपके कंप्यूटर में वायरस है, तुरंत माइक्रोसॉफ्ट को कॉल करें। और नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर होता था जो कि इनका ही होता था।
सो जैसे ही कॉल लगाया जाता तो दूसरी तरफ एक इंडियन फ्रॉड एजेंट था जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट इंग्लिश में बात करता था। फेक माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल का सपोर्ट स्टाफ बन के वो बैठा होता था। सो वो इंग्लिश में कहता, हाँ सर, आपके कंप्यूटर पे वायरस है, अगर अभी फिक्स नहीं हुआ तो बैंक अकाउंट हैक हो जाएगा। ऐसा वो इंग्लिश में बोलता था, सिर्फ मैं ही हिंदी बोल रहा हूँ। फिर वो कहता, आप गिफ्ट कार्ड खरीद कर नंबर हमें बता दो, तभी आपका कंप्यूटर फिक्स होगा। और लोग कार्ड खरीद कर नंबर फ्रॉड को देते थे। क्यों? क्योंकि डर एक ऐसा इमोशन है जो लॉजिक को बंद कर देता है, वो आपकी सोचने की शक्ति को बंद कर देता है। यहाँ इन लोगों को ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता था कि कंप्यूटर अगर खराब है तो ठीक करने के लिए गिफ्ट कार्ड क्यों खरीदना है, और उन्होंने सोचना ही बंद कर दिया। सो ऑपरेशन चक्रा में सिर्फ एक नेटवर्क के थ्रू 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फ्रॉड मनी रिकवर की गई, और ये एक पूरा नेटवर्क था। पूरे इंडिया में ऐसे काफी नेटवर्क थे इनके जो अभी भी चलते हैं। अब दूसरा केस है जामतारा का। जामतारा झारखंड का एक छोटा सा जिला है। इसी केस पर 2020 में नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज भी आई थी, जामतारा सबका नंबर आएगा। लोगों ने सोचा शायद ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है, यानी कि ये सच्चाई है, और रियलिटी जो डॉक्यूमेंट्री से भी काफी ज्यादा डार्क है। जामतारा के नौजवान लड़के, कुछ तो 10 क्लास तक भी पास नहीं थे, उन्होंने स्कैम का एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया जो IIT ग्रेजुएट्स को भी तारे दिखा देता। इनका काम था OTP के जरिए फ्रॉड करना, यानी OTP फ्रॉड। सो ये क्या करते थे कि रैंडम लोगों को कॉल करते, बैंक या इंश्योरेंस एजेंट बन के, और फिर कहते आपका KYC एक्सपायर हो रहा है, OTP शेयर करें, और लोग शेयर करते थे। जैसे ही एक OTP आता वो देते और अकाउंट खाली। बस इतना ही सिंपल। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई है। असल में जब ये सारा कुछ जामतारा में होने लगा तो जामतारा सिर्फ एक जगह नहीं रही, ये एक मॉडल बन गई। इस मॉडल के कॉपी कैट ऑपरेशंस मेवात, भारतपुर, मथुरा और गुजरात में भी शुरू हो गए। एक डिस्ट्रीब्यूटेड साइबर क्राइम नेटवर्क बन गया। इनका सिस्टम ऐसा था कि एक गांव में सिम कार्ड आते, दूसरे में स्क्रिप्ट रेडी होती कि क्या बोलना है, कौन क्या बनेगा, बैंक वाला बनेगा, इंश्योरेंस वाला बनेगा, ऐसे ऐसे। तीसरे गांव में कॉलिंग होती, और चौथे गांव में वो पैसा छुपाया जाता था या बेचा जाता था जो लूटा गया था। और पुलिस के लिए ये एक डरावना सपना था। ये सपना आता था और पुलिस को डरा के चला जाता था, क्योंकि कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं था इनका, और अलग अलग जगह पर क्राइम होता था तो पकड़ना मुश्किल था। और ये लोग कितना कमाते थे, आप सोचिए जरा, कितना कमाते होंगे। लोकल रिपोर्टर्स के मुताबिक एक सक्सेसफुल स्कैम कॉल से 50,000 से 5 लाख तक का फ्रॉड एक केस में मिल जाता था इनको, और एक दिन में काफी कॉल्स होती थी। ये उनके लिए एक बिजनेस था। अब ये पकड़े कैसे गए वो सुनो। जामतारा गैंग को पकड़ना इजी नहीं था, क्योंकि ये लोग कोई नॉर्मल स्कैमर नहीं थे। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड साइबर फ्रॉड नेटवर्क चला रहे थे जो कि बहुत ज्यादा फैला हुआ था। धीरे धीरे पुलिस को समझ में आ गया ये OTP फ्रॉड सिर्फ एक गांव में काम नहीं कर रहा, ये एक सिस्टमेटिक मॉडल बन चुका है। जब पुलिस ने देखा कि अलग अलग स्टेट से सेम टाइप की कंप्लेंट्स आने लगी, सेम स्क्रिप्ट, सेम KYC वाला झूठ, सेम OTP ट्रैप, तो पुलिस को ये पता चला कि ये अलग अलग गांव में चल रहा एक ही ग्रुप है। फिर पुलिस ने विक्टिम से ज्यादा मनी ट्रेल पे फोकस किया कि लूटे हुए पैसे किन अकाउंट्स में जा रहे हैं। ये ट्रैक होना शुरू हुआ धीरे धीरे। फिर जिन लोगों के अकाउंट्स में पैसा जा रहा था उनको पकड़ा गया। वहीं से असली नेटवर्क के जो लिंक हैं वो मिलने लगे। और दूसरा, फेक KYC पे हजारों सिम कार्ड निकल रहे थे। पुलिस ने टेलीकॉम डाटा निकाला, एक ही एरिया में अनयूजुअल सिम एक्टिविटी हो रही थी। फिर फ्रॉड कॉल्स के टाइम का टावर डाटा निकाला गया, सेम गांव के आसपास सिग्नल मिल रहे थे। फिर पुलिस ने जब रेड मारी तो काफी डायरी मिली जिसके ऊपर कॉलिंग स्क्रिप्ट लिखी थी कि क्या क्या बोलना है, किसको निशाना बनाना है, उनकी एक लिस्ट थी। सो ये कोई रैंडम काम नहीं था, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ चल रहा था। और फिर इस तरह ये गैंग टूटना शुरू हुआ। सो दोस्तों, आपको 2 केस बताए, दोनों में इन फ्रॉड करने वालों का तरीका अलग अलग है। आपको ऐसे ही 4 और केस बताने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप इनका तरीका जान सको और आगे से इनके झांसे में फंस ना पाओ, और आपको जब भी कोई अननोन कॉल आए और आपकी आंखों के सामने कोई ना कोई केस आ जाए जहां पर बताया हुआ, और आप ऑटोमेटिकली इनसे बच सको। तो तीसरा केस है पूरे 2000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट स्कैम।
यानी डिजिटल अरेस्ट का खेल। ये एकदम नया नया ही है। ये वो स्कीम है जिसने 2023 और 2024 में इंडिया को पूरा हिला के रख दिया था। डिजिटल अरेस्ट ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल हथियार का नाम है। ये होता कैसे वो समझो। आपके फ़ोन पे एक कॉल आती है, दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल वॉइस में सीबीआई से बोल रहा हूँ, जहाँ ट्राई से, जहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से बोल रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं और कहते हैं आपके आधार से एक इलीगल सिम लिंक हुआ है। जहाँ फिर बोलते हैं कि एक पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, उसके ऊपर आपका घर का एड्रेस है। जब बोलते हैं आपके अकाउंट से कोई गलत ट्रांजैक्शन हुआ है। यानी सबसे पहले 4-5 ऐसे झूठे आरोप लगा देते हैं जो आपके दिल की धड़कन यहाँ से यहाँ ले आते हैं। फिर कहते हैं अब आपको डिजिटल कस्टडी में लिया जा रहा है। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती आप घर से बाहर नहीं जा सकते, किसी को बता नहीं सकते, ना बात करनी है किसी से और फोन बंद नहीं करना आपने। और फिर शुरू होता है आपके साथ साइकोलॉजिकल टॉर्चर। आपको वीडियो कॉल पे जो फेक यूनिफॉर्म वाले ऑफिसर होते हैं फेक कोर्ट डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं, फेक अरेस्ट वारंट भेजे जाते हैं। और जिसके साथ ये हुआ है वो बेचारा आदमी जिसको कानून का कुछ भी पता नहीं होता, वो डर से कांपता रहता है अपने कमरे में। इसकी रियल एग्जांपल सुनो। पुणे की एक डॉक्टर ने 2023 में इस स्कीम में 1.2 करोड़ रुपये दे दिए क्योंकि उन्हें जेन्युइन यकीन दिलाया गया कि वो क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हो गई है। एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने 80 लाख दिए, एक नोएडा की बिजनेस वूमेन ने 7 करोड़ दिए, एम्स दिल्ली के एक डॉक्टर ने 59 लाख दिए। ये सब एजुकेटेड सीनियर एक्सपीरियंस लोग थे। तो क्यों काम करता है ये स्कीम, कैसे करता है? क्योंकि ये 3 पावरफुल इमोशन एक साथ एक्टिवेट करता है, डर, शेम और आइसोलेशन। जब कोई कहता है किसी को बताया तो केस और सीरियस हो जाएगा, तो वो विक्टिम को उसके सपोर्ट सिस्टम से कट कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शराबी अपनी बीवी को मारता पीटता है और धमकी भी देता है कि अगर आपने मायके में बताया तो घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगा, वो भी गंदे गंदे इल्जाम लगाकर। सो ये साइकोलॉजिकली क्राफ्टेड कंट्रोल है आपके माइंड और बॉडी के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2024 में मन की बात में स्पेशली इस स्कीम का जिक्र किया और लोगों को वार्न किया कि इससे बचो। सोचो कि ये कितना फैल गया था कि एक देश के प्रधानमंत्री को एक साइबर स्कीम के बारे में बोलना पड़ रहा है। पर अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये वीडियो देखना यूट्यूब पर जाकर, एकदम डिटेल में मैंने इसमें बताया हुआ है। अब दोस्तों चौथा केस, द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग स्कीम। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर करोड़पति के सपने दिखाना। ये स्कीम उनके लिए था जिन्हें डर नहीं बल्कि लालच पकड़ के ले जाता है, और दोनों बराबर पावरफुल इमोशंस हैं। इसमें क्या होता है कि आपको किसी तरह एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है। इस ग्रुप का नेम होता है सीक्रेट ट्रेडिंग टिप्स बाय एक्सपर्ट अंकित, या कोई भी नेम लगा लो। ग्रुप में काफी लोग होते हैं। असल में इन लोगों में आधे से ज्यादा बोट्स या स्कैमर्स के खुद के भी ही बंदे होते हैं। ग्रुप में डेली सही स्टॉक टिप्स दिए जाते हैं। 1 हफ्ते 2 हफ्ते हर टिप्स सही निकलता है, आप इंप्रेस हो जाते हो। जो लोग इस ग्रुप से पैसा बना रहे हैं वो स्टॉक एक्सपर्ट यानी ग्रुप एडमिन, जब बोल लो जो फ्रॉड है वो उसके ही बंदे होते हैं, और वो कोई पैसा वैसा नहीं बना रहे, वो बस नकली स्क्रीनशॉट होते हैं आपको फंसाने के लिए कि आप पैसा लगाओ। फिर एक दिन ऑफर आता है, एक स्पेशल ऐप डाउनलोड करें, एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करें, गारंटेड रिटर्न मिलेंगे ही मिलेंगे। आप छोटा इन्वेस्ट करते हैं 10,000 20,000, प्लेटफॉर्म पे दिखता है कि 80,000 हो गया है आपका 10,000, आप खुश हो जाते हैं और फिर आप और इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा और लाख में पहुंच जाते हो। और फिर जब विथड्रॉ करने की कोशिश करते हैं आप अपने पैसे जो कि बढ़ चुके हैं, तो टैक्स पेंडिंग है, कंप्लेंस फीस चाहिए, अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा, आप वो भी देते हैं, सारा कुछ ही देते हैं इनको। और फिर एक दिन प्लेटफॉर्म बंद, अकाउंट बंद, व्हाट्सएप ग्रुप बंद, पैसा वो तो चला गया उसी ऐप में। इस स्कैम में बेंगलुरु के एक IT इंजीनियर ने 2.3 करोड़ रुपए गवा लिए। उसने अपने पेरेंट्स की एफडी तोड़ दी, लोन लिया और फिर भी इन्वेस्ट करते रहा, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे दिखा कि उसके पैसे अब 11 करोड़ हो गए हैं। वो 11 करोड़ कभी थे ही नहीं, सिर्फ एक नंबर था एक स्क्रीन पे जो उसकी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर रहा था। RBI और सेबी ने मल्टीपल एडवाइजरी जारी किए हैं, फिर भी इंडिया में 2024 में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से अप्रोक्सीमेटली
4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एस्टिमेटेड लॉस हुआ है। ये स्कैम हर रोज नए चेहरों के साथ, नए प्लेटफॉर्म के साथ, नए व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ रिस्टार्ट हो जाते हैं। इसकी भी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हो। अब ये भी पता चल गया ना कि क्या क्या खेल होता है इनका। अब सुनो 5वां केस, सिम स्वैप फ्रॉड। जब आपका फोन नंबर ही आपका दुश्मन बन जाता है। ये टेक्निकली सबसे ज्यादा एडवांस केस है और सबसे ज्यादा खतरनाक भी है, और ये कभी भी हो सकता है आपके साथ। इम्पैक्ट उन लोगों पे ज्यादा पड़ता है जिनको कोई आइडिया नहीं होता कि ऐसा भी होता है क्या दुनिया में। सिम स्वैप कैसे काम करता है वो सुनो। पहले स्कैमर आपके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, आपका नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। ये इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से, डाटा ब्रीच से या फिशिंग से मिलता है उनको। फिर वो आपके टेलीकॉम ऑपरेटर के स्टोर पे जाता है फेक आईडी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके, और रिक्वेस्ट करता है कि मेरा सिम खो गया है, कोई फ़ोन छीन के ले गया था, डुप्लीकेट चाहिए अब मेरे को सिम। और जब न्यू सिम एक्टिवेट होता है आपका पुराना सिम बंद हो जाता है, आपके पास ये सिग्नल नहीं आता, आपको लगता है नेटवर्क इशू होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो स्कैमर अब आपका नंबर यूज करके बैंक से फॉरगॉट पासवर्ड की रिक्वेस्ट करता है कि मैं पासवर्ड भूल गया हूं, और बैंक उसको ओटीपी भेजता है। उसको ओटीपी आता है उसके फोन पे, उसके सिम से जो कि आपका था, और फिर आपके अकाउंट से जितने भी पैसे हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आपका सिम तो बंद पड़ा है और आपको लग रहा है कि नेटवर्क इशू होगा। सो दोस्तों, मुंबई में 2021 में एक बिजनेसमैन ने इस स्कैम में 1.86 करोड़ रुपये एक ही रात में गवा दिए। वो सोया हुआ था जब ये हुआ, सुबह उठ के देखा अकाउंट जीरो। जब बैंक गया पता चला कि सिम स्वैप 12 घंटे पहले हो चुका था, और टेलीकॉम स्टोर के वेरिफिकेशन प्रोसेस में कुछ कमियां थी, जिस कमी का फ्रॉड करने वाले ने जमकर फायदा उठाया। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह होती है इस स्कैम में कि एक इनसाइडर ही शामिल होता है, जहाँ तो टेलीकॉम स्टोर का एम्प्लॉय जो फेक डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है, जहाँ कोई अपना ही सोशल मीडिया फ्रेंड विक्टिम का डाटा लीक करता है। सो ये एक कॉन्स्पिरेसी है, ना कि सिर्फ एक फोन कॉल। सो इसलिए ज़्यादा ये डेंजरस है क्योंकि इसमें एक अपना ही शामिल होता है। अब दोस्तों आखिरी सुनो, 6ठा केस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम फ्रॉड। यानी आपके बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट भी सेफ नहीं है। लोग सोचा करते थे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन तो अनब्रेकेबल है, फिंगरप्रिंट मैच करेंगे तभी पेमेंट होगा, कोई क्रैक नहीं कर सकता। लेकिन स्कैमर्स ने इसका भी अलग रास्ता निकाल लिया है। कुछ केस में क्लोन्ड फिंगरप्रिंट्स यूज हुए हैं, सिलिकॉन से बने फेक फिंगरप्रिंट्स जो रबर शीट्स पे प्रिंट होते हैं और AEPS मशीन पे काम करते हैं। इन स्कैम के केस उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के अंदर डॉक्यूमेंटेड है। अब ये काम कैसे होता है? इसमें फ्रॉड एक सरकारी आदमी बनकर आता है, जहाँ फिर बैंक वाला बन के आता है, कहता है कि आपका स्कॉलरशिप या फिर सब्सिडी आने वाला है, एक बार फिंगरप्रिंट स्कैन करने हैं आपके। लोग फिंगरप्रिंट देते हैं क्योंकि उनको विश्वास था कि ये सरकारी आदमी है। उन्हें क्या पता था कि वो स्कैन असल में एक छुपा हुआ AEPS ट्रांजैक्शन था, सीधा उनके अकाउंट से। NPCI और UIDAI को काफ़ी कंप्लेंट्स मिली है। 2022-23 के दरमियान AEPS फ्रॉड के केस में बहुत ज़्यादा उछाल आया है, स्पेशली उन स्टेट्स में जहां पढ़े लिखे लोग कम हैं और उनको टेक्निकल नॉलेज भी बहुत कम है, और लोग सरकारी स्कीम पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि वहाँ ये स्कैम ज़्यादा होता है। ये सबसे दर्द भरी कैटेगरी है क्योंकि इस स्कैम में उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो है ही अनपढ़, गरीब, लाचार, नासमझ, और उनके फिंगरप्रिंट उनसे धोखे से लिए जाते हैं, और ये फ्रॉड आज भी लगातार जारी है। सो दोस्तों, अब तक आपने 6 रियल केस देखे, हर एक अलग कॉन्सेप्ट है इन फ्रॉड लोगों का, लेकिन चीज इन सभी केस में बराबर है। आपने नोटिस किया इन सब में क्या कॉमन है, क्या बराबर है? वो ये है कि कोई भी विक्टिम स्टूपिड नहीं था। यानी जिनके साथ ये स्कैम होता है वो नासमझ या फिर कम पढ़ा लिखा नहीं था। कोई डॉक्टर था, कोई IAS ऑफिसर, कोई IT इंजीनियर, कोई बड़ा बिजनेसमैन, फिर भी सब इनके शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि ये स्कैम्स ह्यूमन साइकोलॉजी के कमजोर पॉइंट्स पे अटैक करते हैं, जो कि होते हैं डर, लालच, अकेलापन, विश्वास और अर्जेंसी। अर्जेंसी यानी कोई काम अभी करो तो अभी करो। ये इमोशंस लॉजिक से ज़्यादा पावरफुल है और स्कैमर्स इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आप कैसे बचोगे इनसे। तो कुछ रूल बता रहा हूँ, खुद भी फॉलो करना और वीडियो शेयर करके दूसरों को भी जागरूक करना और फॉलो करने को बोलना। पहला रूल, अर्जेंसी, यानी जब कोई आपको अननोन कॉल करे और कोई काम करने को बोले
कि अभी करो तो मतलब अभी करो, तो उस काम को अपने लिए तुरंत एक रेड फ्लैग मानो, खतरे का निशान मानो। क्योंकि जब भी कोई कहता है अभी करो नहीं तो देर हो जाएगी, इसका मतलब वो आपको सोचने का वक्त नहीं दे रहा, क्योंकि आपका कुछ भी सोचना उनका दुश्मन है। रियल सीबीआई, रियल बैंक, रियल गवर्नमेंट कभी नहीं कहती कि 2 घंटे में ट्रांसफर करो नहीं तो अरेस्ट कर लिए जाओगे। अर्जेंसी एक मैन्युफैक्चर्ड इमोशन है। दूसरा रूल, ओटीपी एक बार तो क्या, कभी भी किसी को भी कभी नहीं देना। ओटीपी सिर्फ आपके लिए है। बैंक कभी ओटीपी नहीं मांगता, कोई सरकारी एजेंसी नहीं मांगती। ये एक बेसिक रूल है, इतना आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस रूल को याद करना आपको जामतरा कैसे बचा सकता है। तीसरा रूल, डिजिटल अरेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंडिया में कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पे डिजिटल कस्टडी में आपको नहीं ले सकती, ऐसा होता ही नहीं है। अगर ऐसा कोई कॉल आए तुरंत कट करो, फैमिली मेंबर को बताओ और 1930 पे कॉल करो। ये इंडिया का नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। चौथा रूल, इन्वेस्टमेंट में अगर कोई बोले कि लिख के देता हूं भाई साहब प्रॉफिट होगा ही होगा, तो मैं भी लिख के दे सकता हूं कि फ्रॉड होगा ही होगा। क्योंकि अगर कोई ये लिख के देने को तैयार है कि प्रॉफिट होगा ही होगा, तो आज दुनिया में कोई गरीब होता ही नहीं, सब अमीर होते हैं। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स कभी गारंटी नहीं देते। कोई भी जो कहता है 100% रिटर्न मिलेंगे 30 दिन में, वो या तो पागल है या फिर स्कैमर होगा। व्हाट्सएप पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ग्रुप्स या इंस्टाग्राम पर ये सब इनसे दूर रहो आप तो बच जाओगे। पांचवा रूल, अपने बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट और फेस इनको प्रोटेक्ट करो। किसी भी अननोन जो बोले मैं सरकारी आदमी हूं उसके पास फिंगरप्रिंट स्कैन मत करो। अगर आप बैंक में हो तो बात अलग है, एईपीएस की लिमिट सेट करो अपने बैंक में। आधार बायोमेट्रिक लॉक करो, यूआईडीआई की वेबसाइट पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। सिर्फ जब जरूरत हो तभी इसको अनलॉक करो। छठा रूल, सिम बंद हो जाए तो तुरंत रिएक्ट करो। अगर अचानक नेटवर्क चला जाए और घंटे भर वापस ना आए तो सीधा अपने बैंक को कॉल करो दूसरे फोन से और ट्रांजैक्शन टेम्पररी होल्ड करने को कहो। लेकिन बैंक में कॉल करने से पहले एक बार आपका जो आईएसपी है, यानी कि जैसे जियो, एयरटेल, वीआई, इनको पहले आप पूछ ले कि मेरे दूसरे सिम में नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे। इसके बाद आप बैंक को कांटेक्ट करो। सिम स्वैप फ्रॉड में ये 1 घंटे की विंडो होती है। 7वां रूल, ऑनलाइन रिलेशनशिप में वेरिफिकेशन करो। वीडियो कॉल पे रियल टाइम कंजर्वेशन करो। रिवर्स इमेज सर्च करो प्रोफाइल पिक्चर की। प्रोफाइल पिक्चर को डाउनलोड करो, उसको गूगल पे सर्च करो। अगर वो प्रोफाइल पिक्चर किसी इन्फ्लुएंसर की या फिर छोटी मोटी सेलिब्रिटी की निकल आए और लेकिन वो बंदा आपको बोल रहा है कि ये मैं हूं, तो समझ जाओ दाल में कुछ काला है। और जो भी आपसे पैसे मांगे ऑनलाइन फ्रेंड बनकर, चाहे कितना भी इमोशनल कनेक्शन हो आपका, वो 99% पक्का है कि स्कैम करेगा ही करेगा। और अब वो चीज़ जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, अगर आप इनके शिकार बन गए हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले रिपोर्ट करो, 1930 पे कॉल करो, जहां cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट दर्ज कराओ। जितनी जल्दी कंप्लेंट होगी उतनी ज़्यादा चांस है कि फ्रॉड अमाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। बैंक्स के पास एक फ्रॉड रिवर्सल विंडो होती है, लेकिन ये सिर्फ तभी काम करती है जब आप जल्दी रिएक्ट करो, यानी जल्दी इनके पास जाओ। दूसरी बात, शर्मिंदा महसूस मत करो अपने आप को। ये स्कैम्स स्पेशली एजुकेटेड स्मार्ट लोगों को टारगेट करते हैं। विक्टिम होना आपकी गलती नहीं है, ये प्रोफेशनली इंजीनियर्ड साइकोलॉजिकल अटैक्स है। जब आप चुप रहेंगे स्कैमर और फ्री रहेंगे और दूसरे लोग भी इनके शिकार बनते रहेंगे। तीसरी बात, सबूत इकट्ठा करो, कॉल्स रिकॉर्ड करो, इनके स्क्रीनशॉट लो, बैंक स्टेटमेंट सेव करो। ये सब इन्वेस्टिगेशन में काम आते हैं। एक आखिरी बात जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे, इंडिया में हर 10 मिनट में एक साइबर फ्रॉड रिपोर्ट होती है। ये स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। ये 144 फ्रॉड केस रोज सिर्फ रिपोर्टेड वाले हैं। मतलब हर दिन 144 फैमिलीज है जिनकी सेविंग चली जाती है, इज्जत मान सम्मान सब चला जाता है, ट्रस्ट टूट जाता है। और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया के इंटरनेट यूजर बढ़ रहे हैं, लेकिन साइबर अवेयरनेस उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही। वही गैप स्कैमर्स का बिजनेस मॉडल है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस गैप को थोड़ा सा कम कर सकते हो। कैसे? अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कैसे आप ये कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर करके। एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगली बार जब आपके पास एक अननोन कॉल आए, एक व्हाट्सएप मैसेज आए, आप 1 सेकंड रुक के सोचेंगे और यही 1 सेकंड यही आपका असली प्रोटेक्शन है।
शेयर करें इस वीडियो को, खासकर उन लोगों के साथ जो टेक्नोलॉजी से कम कंफर्टेबल है, जहाँ जो अकेले रहते हैं, जहाँ जो इजीली ट्रस्ट करते हैं लोगों पर, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे पावरफुल साइबर सिक्योरिटी टूल है जो एग्जिस्ट करता है। कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई फायरवॉल नहीं है, आप ही लोगों को जागरूक कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके। और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।